तो रहता है छोटी छोटी बात। हाँ। तो देखिए, ढाका की धरती पर 2 मई को तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस यानी बेदारी कह लिया जाए, जो वक्फ को लेकर के है, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों को बेदार करने का एक अहम मीटिंग कही जाए, एक अहम प्रोग्राम कहा जाए। और अभी हम देख सकते हैं दारुल क़ज़ा ढाका के ऑफिस में है, ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर, देख सकते हैं उम्मत के खैर ख़्वाह हैं, हमदर्द हैं, और ये सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कहीं न कहीं सीधा जो निशाना है प्रॉपर्टी पर हमला, प्रॉपर्टी को छीनना, और कहीं न कहीं संविधान विरोधी और असंवैधानिक तरीक़ों से ये जो है लोगों को परेशान की जा रही है। देख सकते हैं हज़रत मौलाना अमानुल्लाह है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आगामी जो कार्यक्रम होने वाला है, मीटिंग जिस तरीके से अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब बिलखुसूस आ रहे हैं, क्या कहेंगे हज़रत आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2 मई को जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और जिसमें अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम लोगों को ख़ास और आवाम को रोशनास कराएंगे कि वक्फ़ क्या चीज़ है और किस तरह से हुकूमत ने आज हम मुसलमानों के साथ जो है दगाबाजी की है। भाजपा सरकार कहे तो केंद्र सरकार कह रही है कि ये हुकूमत जो लाई है मुसलमानों के हक के लिए है, ख़ास तौर से जो दबे कुचले और पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए अच्छा काम होगा, उनके लिए बेहतर सिद्ध होगा। इस पर क्या आप बात करेंगे? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये बीजेपी हुकूमत जो कह रही है, इससे पसमानदा मुसलमानों को नफ़ा पहुँचेगा। आप देख सकते हैं कि कानून बनने के बाद यूपी में क्या किया गया। क्या पसमानदा मुसलमान को वहाँ की हुकूमत ने, योगी ने क्या नफ़ा पहुँचाया? क्या ये आपके सामने नहीं है?